टोहाना में जो हुआ है उसके बाद यह भी सोचा जा रहा है कि क्या विभाग अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, क्या वाकई में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हरियाणा में, या फिर कुछ ठेकेदार इस बात को पलीता लगा रहे हैं। सवाल हम नहीं उठा रहे, सवाल वो ग्रामीण उठा रहे हैं जहां गांव में काम उनके सामने हो रहा है और किस तरह हो रहा है वो अपनी जुबानी बता रहे हैं। और वही ग्रामीण जब मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तब जाकर यह मालूम होता है कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है और उस मामले की जांच सरकार करवा सकती है, क्योंकि सरकार कोशिश करती है कि किसी भी तरह से ग्रामीणों को, गांव को फायदा हो, विकास के काम जल्द हो, समय पर हो, बिना भ्रष्टाचार के हो। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, यह सवाल जरूर पूछा जा रहा है। तो सरकार तक जब बात पहुंचेगी उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस खबर पर हम आपको जानकारी देना चाहते हैं जो कि टोहाना से है। टोहाना के विधानसभा क्षेत्र में अनियमितताएं कुछ मिली। दरअसल हुआ क्या, मनरेगा के काम में ठेकेदार को एडवांस पेमेंट दी और यह सवाल ग्रामीणों ने उठा दिए कि पेमेंट एडवांस कैसे दी जा सकती है। धरातल पर कुछ भी काम नहीं हुआ, यह आरोप ग्रामीणों के थे। हालांकि जब यह मीडिया में मामला आया, अखबारों में खबर छपी और खबरें तक ने खबर दिखाई, उसके बाद ठेकेदार अपने काम को आगे बढ़ाता नजर आया। खबर के बाद खाना पूर्ति करते नजर आए ठेकेदार और कच्ची सड़कों पर ईंटें डलवा दी गई। नियमों को क्या ताक पर रखा गया है, बड़ा सवाल। ठेकेदार को क्या फायदा पहुंचाने का काम किया गया है, यह भी बड़ा सवाल है। जरूर ये सवाल पूछा जा रहा है और ये ग्रामीणों की ओर से पूछा जा रहा है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ठेकेदार को जब काम नहीं किया, उसने कुछ शुरू भी काम नहीं हुआ, एडवांस पेमेंट कैसे कर दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही एक गांव की सड़क है जहां पर ग्रामीण चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज भी वो ये बाट जो रहे हैं कि कब ये सड़क बने। हालांकि ग्रामीणों ने कहा कि जब खबर दिखाई गई उसके बाद ठेकेदार थोड़ा एक्टिव हुआ और फिर उसने यहां पर ईंटें डलवाना शुरू किया। उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ और बकायदा कुछ दस्तावेज भी दिखाए गए, ग्रामीणों की ओर से दस्तावेज भी पेश किए गए कि ये देखिए ये दस्तावेज हैं और इसमें एडवांस पेमेंट आ रखी है, ये ग्रामीण कह रहे हैं। हालांकि हम कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और ये जांच का विषय है। इस मामले की जांच होगी तभी साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये मामला क्या है। फिर हम कहेंगे ग्रामीणों के जो आरोप हैं उसकी जांच हो। अगर जांच में नियमों के हिसाब से काम किया गया तो ठीक है, ठेकेदार को क्लीन चिट दी जाए। अगर नहीं किया गया और नियमों को ताक पर रखा गया और विभाग को यहां पर नुकसान पहुंचाने का फायदा किया गया, या फिर विभाग में कुछ बैठे अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, तो वो भी जांच होनी चाहिए। ये हो सकता है कि एक गांव का मामला हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि कई गांव में ऐसा हो भी रहा हो। सबसे पहले हम ग्रामीणों की प्रतिक्रिया आपको सुनाना चाहते हैं, उसके बाद हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी से हम बातचीत करेंगे और पूरा मामला समझने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला है क्या। सबसे पहले ग्रामीणों को सुनिए। पीछे पासे भी आ लिए इसमें वे पैसे आ लिए, पैसे बनता पहले कटवा लिए। मेरी सड़क बननी चाहिए भी, अपनी सड़क है यार। सड़क के पैसे भी कौन सा कानून है भी सड़क बनने से पहले ही आ जाए। सड़क बनने से पहले तो पैसे नहीं आने चाहिए ना, सड़क बनने के बाद ही तो पैसे निकलेंगे। इसके पेमेंट पास हुई थी। जब ये कल आपके संज्ञान में मामला आया तो आपने जांच की यहाँ पे आके, जब देखा आपने यहाँ पे कि तारें सारी ऐसी लगी हुई है, ये खुला भी नहीं रास्ता कभी। और आपकी वीडियो देखने के बाद यहाँ से ठेकेदार क्रॉस हो रहा था और ठेकेदार ने देख लिया कि आप कवर कर रहे हो इसको। उसके बाद ये तारें भी खुल गई और ये ईंटें रातों रात में ईंटें भी पहुंच गई यहाँ पे। यहाँ शुरू से लेके एंड तक ईंटें, अभी भी सुबह भी ट्राली आई खड़ी है, आपको देख सकते हो, तो वहां लास्ट में खड़ी है, उस लास्ट में ट्राली आई खड़ी है। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं ताकि वो पूरा मामला आपको समझा सके और नियमों के मुताबिक जो काम हुआ है कि नहीं हुआ, ये सवाल जरूर उठ रहा है, वही बता सकते हैं कि नियम क्या है और यहां पर ऐसा क्या हुआ कि ग्रामीण लगातार अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या विभाग में बैठे अधिकारी भी ठेकेदार का साथ देते हैं? सवाल यह भी बड़ा है, ठेकेदार ने ऐसा क्या किया कि एडवांस पेमेंट उसके पास आ गई, उसके बाद काम शुरू नहीं हुआ। जब खबर दिखाई गई तब यहां पर काम करना शुरू किया गया है। और ये हमारे आरोप नहीं है, ये उन ग्रामीणों के आरोप है। हमने आपको प्रतिक्रिया भी सुनवाई जो सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र, थोड़ा सा दर्शकों को आप बताएंगे पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, कैसे सामने आया? क्या कोई दस्तावेज ऐसा है भी कि सबूत के तौर पर पेश किया गया हो कि हाँ एडवांस पेमेंट हुई है? ग्रामीणों के जो आरोप है उनमें कितना दम आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कमल, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे पूरा मामला जो है ये टोहाना विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर ग्रामीणों की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि जो
सड़क है वो बनी नहीं है, लेकिन एडवांस पेमेंट जो है वो ठेकेदार को दे दी गई है। मनरेगा की ये सड़क है, HRDF के माध्यम से इसका पैसा जो है वो पंचायत डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से विकास कार्यों के लिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सांठगांठ साफ तौर से नजर आ रही है। ग्रामीणों की तरफ से भी ये बताया गया, हमारे दर्शकों को भी हमने दिखाया कि किस प्रकार से एक सड़क जिस पर अभी किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य जो है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेमेंट है, अगर हम बात करें 50% से अधिक की जो पेमेंट है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उसके खाते में पहुंचा दी गई है, जो कि एक सांठगांठ को दर्शाती है। क्योंकि एक गुणवत्ता होती है, एक पैमाइश होती है किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि मनरेगा के अंदर मजदूरों को भी सीधे पेमेंट की जाती है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर ये जो मामला है इसके अंदर कोई सांठगांठ जो है वो साफ तौर से नजर इस पर सामने आ रही है। और खबरें अभी तक भी इस मुद्दे को इसीलिए उठा रहा है क्योंकि ग्रामीणों की तरफ से इस पर खासा आपत्ति है। और इसी के साथ साथ ये मामला केवल एक विधानसभा क्षेत्र या फिर किसी गांव का नहीं है कमल, ये इस प्रकार का मामला कल अगर हम बात करें, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उनकी तरफ से भी ये सवाल उठाए गए थे कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को पावर दे दी गई है और इसी को लेकर के सरपंच भी लगातार विरोध कर रहे हैं। और इस प्रकार की सांठगांठ के जरिए अधिकारी और ठेकेदार जो है वो सीधे तौर पर नियमों को ताक पर रखने का काम करते हैं। और इसी तरीके से इस काम के अंदर भी ये मामला देखने के लिए मिल रहा है। और न सिर्फ एक विभाग के अंदर बल्कि भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना था कि तमाम विभागों के अंदर इस प्रकार से जितेंद्र, एक बात बताइए, ये जाहिर तौर पर एक नियम है कि पहले आप काम कीजिए, आपका जो काम है उसकी समीक्षा की जाएगी, आपने कैसा काम किया है, ठेकेदार के काम से अधिकारी संतुष्ट है कि नहीं है, उसके बाद बिल जनरेट होगा, उसके बाद जाके पेमेंट होगी। ये सब कुछ एक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक प्रक्रिया के तहत कमल ये तमाम कार्य जो है वो होते हैं। और मनरेगा के अंदर क्योंकि गांव के लिए ये स्कीम जो है केंद्र की तरफ से लाई गई थी, हरियाणा के अंदर HRDF के माध्यम से इसका पैसा जो है विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाता है और मजदूरों को सीधा जो पैसा है वो देने को लेकर के ये पूरी स्कीम है। लेकिन इस पूरे मामले में जो दस्तावेज जो जिस प्रकार से सामने मिले हैं वो इस बात को साफ दर्शा रहे हैं कि अधिकारियों के जरिए जो है ये सांठगांठ जो है कहीं ना कहीं की गई है। और इस प्रकार की सांठगांठ को लेकर के, क्योंकि अगर हम बात करें पंचायत मंत्री देवेंद्र पब्ली की, तो उनका साफ तौर से कहना है कि जीरो टॉलरेंस पर वो काम कर रहे हैं और उनकी नजर पे, उनके संज्ञान में ये मामला जब आएगा तो ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से इस पूरी सांठगांठ का जो चक्र है उसको तोड़ने का वो काम करते हैं। और बल्कि पूरे हरियाणा में जहां जहां ऐसा हो भी रहा है तो वो भी मामले सामने आने चाहिए और ग्रामीण उसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जैसे यहाँ टोहाना के इस गांव में भी हुआ। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस भी क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई समस्या होगी, ग्रामीण, क्योंकि पंचायतों की अगर हम बात करें तो पंचायतों में ये छोटी सरकार के तौर पर होती हैं कमल, और वहां पर जो सरपंच है, पूर्व सरपंच है, उनके बीच की एक स्थानीय राजनीति जो है वो चरम पर रहती है। और उसमें अगर ऐसी कोई गड़बड़ी होती है तो उसका विरोध जो है वो सीधे तौर पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस प्रकार से एक तरफ अगर हम बात करें पंचायतों के अंदर जो ई टेंडरिंग है उसको लेकर के माहौल बना हुआ है और ऐसी स्थिति में अधिकारियों की सांठगांठ कॉन्ट्रैक्टर के साथ अगर ये पूरे तरीके से प्रूव होती है तो ये अपने आप में सरपंच जो बात लगातार सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर के भी ये देखना होगा कि किस प्रकार से सरकार जो है अपना पक्ष रखती है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी फरीदाबाद में जिला परिषद और पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की गई थी। उन्हें समझाया गया था कि सरकार पावर बढ़ाने का काम कर रही है, पावर घटाने का काम नहीं कर रही है सरपंचों की और पंचायतों की। जी। इस प्रकार की बैठक हुई थी और अब टोहाना के अंदर भी इस प्रकार से मुख्यमंत्री की तरफ से एक बैठक की जाएगी। अब ये देखना होगा कि इस बैठक में किस तरीके से ये बात जो है बिल्कुल, बेशक एक गांव का मामला भी सामने आया हो, लेकिन हो सकता है कई गांव ऐसे हैं जहां पर इस तरह से ठेकेदार गड़बड़ी कर रहे हो। ये हम शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये गड़बड़ी का शब्द उन ग्रामीणों ने इस्तेमाल किया है जहां पर उनके विकास के कार्य समय पर नहीं होते हैं और पेमेंट पहले हो जाती है। ये भी उनका आरोप था जो हमने आपको सुनवाया भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, आपने मामला समझाया और बताया भी कि किस तरीके से एक गांव में एडवांस पेमेंट ठेकेदार को कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हो रहा था। जब खबर दिखाई गई उसके बाद ठेकेदार जागा और उसको लगा कि वो फंस सकता है, ये ग्रामीणों के आरोप हैं। और उसके बाद जाकर यहां पर ईंटें फिर रखवाई गई हैं और काम थोड़ा शुरू हुआ।